तो आज नए टॉपिक के साथ, कौन सा टॉपिक है आज? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था मैंने कल या इससे पहले वाले में। हाँ, अच्छा, रिफ्लेक्शन में कोई किसी को दिक्कत है? रिफ्लेक्शन में कोई किसी को दिक्कत नहीं है ना? कोई दिक्कत नहीं बची है तो चलो हम अब शुरू करने वाले रिफ्लेक्शन। आज का हमारा टारगेट क्या है? ये टारगेट है, क्या टारगेट है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, कॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है, और ऑप्टिकल डेंसिटी एंड ट्रांजिटिंग मीडिया है। ये सारे आज के हमारे टारगेट है। ठीक है, तो सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन। और रिफ्रैक्शन होता क्या है? क्या होता है रिफ्रैक्शन? बेंडिंग ऑफ लाइट। कब बेंडिंग होता है लाइट का? मीडियम क्या होता है? मीडियम क्या होता है? 3 टाइप्स के मीडियम होते हैं, कौन कौन से? तो हम अभी किस मीडियम की बात कर रहे हैं? रिफ्रैक्शन जब होगा तो हम कौन से मीडियम की बात करेंगे? ओपेक, ट्रांसलूसेंट या ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करेंगे? ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं। हमेशा जब भी रिफ्रैक्शन की बात करेंगे तो क्या होता है, वो ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात करते हैं, और वहां पर क्या होता है, बेंडिंग होती है। ट्रांसलूसेंट की भी बात कर सकते हैं, जैसे मान लो कि वाटर, ये एयर से वाटर में गया, वाटर थोड़ा गंदा सा था, तो वहां भी तो लाइट ट्रांसफर होगा ना, तो वहां भी तो बेंड होके करेगा, तो वहां भी हम कर सकते हैं। लेकिन ओपेक ओपेक मीडियम से हम ऐसी बात नहीं करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तुम थोड़ा सा जो अपने लाइफ में देखे हो आज तक जो तुमने देखा होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, उन सब चीज के बारे में थोड़ा सा मैं तुमसे पूछता हूँ। पहला, क्या तुम गन्ना जूस पीने जाते हो? गए हो, या ठेला पे देखा होगा तुमने, उसने गिलास में रखा रहता है क्या, नींबू, और उसमें पानी डाल के रखा रहता है। क्या तुमने उसको कभी देखा है गौर से? क्या नींबू इतना बड़ा बड़ा होता है? होता है इतना बड़ा? नहीं होता, लेकिन नींबू बड़ा दिखता है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और तुमने देखा होगा ग्लास में पेंसिल रखी रहती है, तो ग्लास की पेंसिल हमें टूटी हुई दिखाई देती है, मुड़ी हुई दिखाई देती है, क्यों? ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। और एक चीज, सबसे बढ़िया एग्जांपल क्या? देखो, एक टब लिया मैंने, इस टब में हमने पानी डाला, इस टब में पानी डाला, पहले पानी नहीं डाला, पहले नहीं डाला, यहां पर एक कॉइन रखा है, यहां एक कॉइन रखा हुआ है, और हम यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं, यहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं। तो बताओ, क्या हम इसको देख पाएंगे? देख लेंगे कैसे? ऐसे ही दिख जाएगा। अभी अभी वाली सिचुएशन में बताओ, ये दिखेगा? ऐसे नहीं दिखेगा। ठीक है, कब दिखेगा? इसको देखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इसमें अगर वाटर डालते हैं तो दिखना क्यों शुरू हो जाएगा? इसमें पानी डालने के बाद ये हमें क्यों दिख जाएगा? ऐसी क्या जादू हो जाता है पानी में डालने के बाद कि हमें दिखना शुरू हो जाएगा? जादू कौन सा होता है? रिफ्रैक्शन वाला जादू होता है। देखो कैसे। अब अभी इसमें पानी नहीं डाला हुआ था, अभी हमने इसमें पानी डाला, पानी डाला। उससे पहले क्या हो रहा था? उससे पहले क्या हो रहा था, यहां से जितने भी रिफ्लेक्टेड रे थी, यहां से निकल तो रही थी, लेकिन उसकी आंख में नहीं जा रही थी, उसकी आंखों में नहीं जा रही थी। आंख को थोड़ा उधर बनाने दो, ऐसे में लगता है कि जा रहा है, सर हमें बुद्धू बना रहे हैं। नहीं, अब नहीं लग रहा। आंख मैंने गंदा बनाया, पता नहीं किसकी आंख है ये, अभी भी लग रहा है।
हाँ, अब नहीं लगेगा। तो अभी ये जो लाइट है, पहले ये तो नहीं जा रहा था, लेकिन अब क्या होगा? अब इसमें जैसे हमने पानी डाला ना, पानी डालने के बाद, एक सेकेंड, पानी डालने के बाद अब क्या होगा? कुछ ज्यादा ही नीचे हो जाएगा। ये रहने दो। पानी डालने के बाद अब यहां से जो भी रेज निकलेगी, बताओ बेंड करेगा क्या? बेंड करेगा? पक्का करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि वाटर से किस में जाएगा? रेयर में जाएगा। और वाटर क्या होता है? डेंसर मीडियम। और एयर क्या होता है? रेयर मीडियम। तो वाटर डेंसर है, एयर रेयर मीडियम है, तो वहां से बेंडिंग तो होगा। तो यहां से जैसे रे जाएगा, ये अभी तक तो नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा, अभी भी नहीं पहुंचा। एक रे, इसको एक रे यहां से जाएगा, बेंड करेगा, ये भी नहीं गया, चलो दूसरा रे देते हैं। दूसरी रे यहां से जाएगी और बेंड करेगी, अब ये पहुंच जाएगी, यहां पे पहुंच गई रे। ठीक है। अब ये जो यहां से रे पहुंची है, ये इसको जाना किधर था? जाना किधर था? यहां से ऐसे जाना इसको इधर था, लेकिन ये कहां कहां गया? इधर। अब बताओ, इसको हम क्या करते हैं? पीछे एक्सटेंड कर सकते हैं। इसको जब हम पीछे एक्सटेंड करेंगे ना, ऐसे, तो लगभग उसको लगेगा, आंख को लगेगा भाई ये यहां है। आंख को क्या लगेगा? ये जो कॉइन है ये यहां पे है, इसीलिए उठा हुआ नजर आएगा, इसको दिख जाएगा कि ये कॉइन अभी यहां पे है। जब इसको पीछे एक्सटेंड करोगे ना, इसको जब पीछे एक्सटेंड करोगे, अभी ये ऐसा है, अब इसको पीछे एक्सटेंड करो, उसको लगेगा ये कॉइन यहां पे है, ये कॉइन इसको यहां दिखेगा। तो अब पानी डालने के बाद ये यहां नजर आ रहा है, तो फाइनली नजर तो आया, भले हमें पानी डालना पड़ा लेकिन नजर तो आया। हाँ, नजर तो आया। एक काम तुम भी कर सकते हो, एक्सपेरिमेंट के तौर पे एक बकेट ले लेना, उसमें एक कॉइन डाल देना, और वहां से ऐसे चलना शुरू करो, और तब तक देखते रहो उसको जब तक आंखों से ओझल ना हो जाए। आंखों से ओझल हो जाए, वहां खड़े हो जाओ, रुक जाओ, अपने भाई या बहन को बोलो अब उस बकेट में बिना कॉइन को हिलाए पानी आराम से डालो। आराम से जब वो पानी डालेगा, तो तुमको वो थोड़ी देर के बाद दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों दिखना स्टार्ट हो जाएगा? जादू हुआ क्या वहां पे? हुआ? नहीं हुआ। क्या हुआ? रिफ्रैक्शन हो गया वहां पे। पानी डालने के बाद रिफ्रैक्शन हो गया और वो तुमको विजिबल हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? तो अगला टॉपिक ये है कि रिफ्रैक्शन होता क्यों है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं भाई, रिफ्रैक्शन क्या है? क्या है रिफ्रैक्शन? क्या है रिफ्रैक्शन? when ray of light travels from one medium to another medium, then path of the ray
deviated from its original path. This phenomena is known as refraction. ठीक है, दिस फेनोमेना इज नॉन एज रिफ्रैक्शन, या सिंपल सी भाषा में ये भी कह सकते हो द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इज नॉन एज रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। या फिर इतना लंबा चौड़ा डेफिनेशन भी लिख सकते हो, क्या, when ray of light travels from one medium to another medium, then path of the ray deviated from its original path. ओरिजिनल पाथ से क्या होता है, डेविएट हो जाता है जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है। जैसे अभी यहां पर तुमको दिखाया, यहां पर क्या हुआ, ये इसका ओरिजिनल पाथ था, ये ऐसे इसको जाना था, लेकिन ये क्या हुआ, अपने पाथ से डेविएट हो गया, अपना पाथ चेंज कर लिया। क्यों किया, रिफ्रैक्शन के कारण किया। तो इसी फेनोमेना को क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या सिंपल रिफ्रैक्शन कहते हैं। आगे बात समझ में, या सिंपल सा डेफिनेशन लिखना चाहोगे तो ये भी लिख सकते हो, द बेंडिंग ऑफ लाइट इज नॉन एज रिफ्रैक्शन, छोटे शब्दों में। ये फिगर भी बना लो, फिगर भी बनाओ। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ये सिंपल सा डेफिनेशन भी लिख सकते हो या फिर वो भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी। हो गया, बड़े आगे। अब ये फिगर्स देखो, इस फिगर से क्या सीखने को मिलेगा तुम्हें, बताओ। ये पहला क्या है तुम्हारा, पेंसिल है। पेंसिल कैसा दिख रहा है, टूटा हुआ दिखाई दे रहा है। टूटा हुआ क्यों दिखाई दे रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है। उसके बाद ये फिजिक्स इज फन वाले अंकल की बात देखो, ये कहाँ है, एक टब में है, वाटर टब है, और ये इधर से ग्लास वाले वाटर टब में, ताकि इनका सब कुछ दिखे। क्योंकि ये चचा होंगे, हो सकता है फिजिसिस्ट होंगे, और इन्होंने एक्सपेरिमेंट करने का ठाना, तो घुस गए एक टब में, बैठ गए वहां पे और दिखाने लग गए फिजिक्स इज फन। और इनका क्या लग रहा है,
नीचे वाला पार्ट किधर की तरफ है, नीचे वाला पार्ट इधर की तरफ है और इनका मुंडी इधर की तरफ है, हाथ एक्सटेंड करके इधर आ गया है। क्या ऐसा आदमी हो सकता है? नहीं। ऐसा कौन इसको बना के रखा है अभी? रिफ्लेक्शन। अगर रिफ्लेक्शन नहीं होता तो ऐसा लगता, ऐसा आदमी हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट ही नहीं करता है। लेकिन कौन इसको ऐसा बना दिया? फिजिक्स। फिजिक्स बना दिया, रिफ्लेक्शन बना दिया इसको। उसके बाद ये बिल्ली का इतना बड़ा सर हो सकता है? हाँ, इतना बड़ा होता क्या? ये बिल्ला जैसा लग रहा, हाँ, इतना बड़ा नहीं हो सकता, लेकिन इतना बड़ा दिख रहा है। क्यों? ये क्या है? एक एक्वेरियम है, इसके अंदर पानी है, मछलियां हैं। तो पानी है तो भाई इसका क्या हुआ? दो मीडियम हो गया। पहला तुम्हारा क्या हो गया? तीन तीन मीडियम। पहला तुम्हारा एयर, बिल्ली के साइड में एयर, उसके बाद ग्लास, ग्लास के बाद वाटर, वाटर के बाद फिर ग्लास, फिर एयर, फिर हमारी आंखों में आया तो हमें ऐसा दिखेगा। रिफ्लेक्शन हुआ तो हमें इस तरह से कुछ दिखेगा। आगे बात समझ में? तो ये सब किसके कारण से हो रहा है? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के कारण से। एक ये भैया को देखो, ये भैया कहाँ खड़े हैं? स्विमिंग पूल में खड़े हैं और इनका सर यहाँ पे, मुंडी और धड़ यहाँ पे है। ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। इतनी लेट? अच्छा, तुम्हें पता नहीं था कि क्लास 3:30, वो 5:30 से है? नहीं पता? ओहो, ये तो गलत बात है। तो ये भैया क्या कर रहे हैं? पानी में खड़े हैं, किसी स्विमिंग पूल में खड़े हैं और इन्होंने बोला भाई फोटो ले लें हमारी। फोटो क्लिक कर दे, देखो क्या आ गया, क्या हाल हो गया इसका। क्यों हुआ? ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। यहाँ क्या है? दो मीडियम है, एक वाटर है, एक दूसरा क्या? एयर है। तो यहाँ रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्लेक्शन के कारण से इसका क्या होगा? अलग अलग, नीचे वाला फोटो अलग आएगा, ऊपर वाला अलग आएगा, इसीलिए ऐसा हो गया। तो क्या कहता है डेफिनेशन? क्या कहता है? डेफिनेशन कहता है द बेंडिंग ऑफ लाइट व्हेन इट एंटर्स फ्रॉम वन ट्रांसपेरेंट मीडियम टू अनदर ट्रांसपेरेंट मीडियम इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगर एक ट्रांसपेरेंट मीडियम से दूसरे ट्रांसपेरेंट मीडियम में एंटर करेगी लाइट तो वहां पर क्या होगा? बेंडिंग होता है। और वही जो फेनोमेना है बेंडिंग होने का, लाइट के बेंडिंग होने का जो फेनोमेना है, ये क्या कहलाता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ये डेफिनेशन भी अगर तुम चाहो लिखना तो लिख सकते हो, यानी तो दो डेफिनेशन ऑलरेडी उधर हो चुका है। लिखोगे इसको? नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बताओ, मान लो एक पेंसिल टूटी हुई है, टूटी नहीं, पूरी की पूरी पेंसिल है, उसको हमने गिलास में डाला है। वो हमें कैसे दिखता है? जरा इसको बना के रे डायग्राम से देखने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये हमें दिखता है। ये गिलास लेते हैं, गिलास बना दो। इसमें पानी डाल देते हैं। इतना बड़ा गिलास बना के कोई फायदा नहीं। ये है। अब अगर हमें इसमें पेंसिल को डालना हो, ये यहां से इस तरह तो आएगा। उसके बाद फिर क्या होगा? ये थोड़ा सा टूटा हुआ नजर आएगा, या फिर इस तरह से भी नजर आ सकता है, जैसा अभी तुमने इधर देखा था। ये जैसा यहाँ पे है इस तरह से दिखेगा। ठीक है। ये दिखता क्यों है ऐसा? ये ऐसा क्यों दिखेगा? रिफ्लेक्शन तो होगा। चलो, अब मान लो कि यहाँ हमारी आंखें हैं, हमारी आंख यहाँ पे है,
और यहां से हम इसको देखने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या होगा, हमें ये नीचे वाला पोर्शन अभी नहीं दिख रहा था, जब इसमें पानी नहीं था ना तो ये नीचे वाला पोर्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा था। तो हमें इसको देखना है, तो कैसे दिखेगा, पानी डालेंगे तो क्या दिखेगा, ये वाला पोर्शन ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। तो चलो देखते हैं कि कैसे होगा। ये वाला पोर्शन यहाँ पे अभी है, इसका रिफ्लेक्शन मान लो इधर की तरफ जा रहा होगा, इधर की तरफ अभी जा रहा होगा, यहां से भी आंखों पे नहीं आया, नहीं आया। और आगे बढ़ो, यहां भी दे रहा होगा, यहां से भी नहीं कोई फायदा हुआ, यहां दिया, यहां से भी कोई फायदा नहीं हुआ। लेकिन एक लाइट ऐसी है जो उसको जाके क्या करेगा, आंख पे फोकस कराएगा। उसको डाल के देख लेते हैं। ये यहां आया और यहां से सीधा क्या होगा, रिफ्लेक्ट करेगा, यहां घुस जाएगा, आंखों में आएगा। ठीक, इसको उल्टे साइड में दिखाने दो, रुको। यहां पे आंख रखो, यहां पे। तो देखो ये यहां से लाइट आ गई, यहां से यहां तक तो ठीक है। उसके बाद फिर अगर एक लाइट मैं यहां से ऐसे ले जाता हूं, ऐसे ले गया, तो अगर ये इसमें वाटर नहीं होता तो ये ऐसे सीधे निकल गया होता, हमारी आंखों पे नहीं आता। एक लाइट अगर मैंने ऐसे डाला होता, ये भी ऐसे निकल जाता, हमारी आंखों से इसको कोई वास्ता नहीं था, निकल जाता। लेकिन जब इसमें हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद ये क्या होगा, रिफ्रैक्ट होगा, पाथ से डेविएट होगा और हमारी आंखों में एंटर करेगा। तो हमें क्या होगा, दिखेगा, दिखेगा, क्या दिखेगा, क्या दिखेगा, कहां से दिखेगा, हमें हमें दिखेगा कि भाई ये जो पॉइंट हमें नजर आ रहा है, ये पॉइंट अब इसको नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन कहां नजर आना शुरू होगा, कोई बताओगे, कहां नजर आएगा, किसको एक्सटेंड करोगे, ये जो लाइट है, ये जो लाइट रे है, इधर की तरफ एक्सटेंड करोगे, इधर की तरफ इसको एक्सटेंड कर दो। तो वो वाला पॉइंट, ये जो पॉइंट है यहां दिखना शुरू हो जाएगा, यहां दिखना शुरू हो जाएगा। तो अब ये पॉइंट कहां नजर आया, यहां पे नजर आया। तो ये पॉइंट पहले हमें नहीं दिखाई दे रहा था, अब ये पॉइंट यहां नजर आएगा। ठीक, आगे बात समझ में। तो अगर मान लो ये ऊपर पानी के ऊपर नहीं था ये पेंसिल, तो हमें कितना छोटा दिखाई देगा, बस इसके नीचे का हमें लगेगा भाई ये जो पेंसिल है ना इतना ही साइज का है। इसीलिए कभी कभी तुमने देखा होगा जो कुछ चीजें हैं जो पेंसिल वगैरह है, हमें टूटा हुआ भी छोटा भी नजर आता है। एक पूरी पेंसिल को गिलास में डाल के देख लेना, पूरी पेंसिल एक कांच वाली गिलास में डालना, उसका साइज ना नोटिस करना, और एक बिना पानी का पेंसिल डाल के साइज मेजर करना, वो तो तुमको ऐसे भी दिख रहा है। लेकिन पानी में डालने के बाद उसका साइज ना मेजर करना, या फिर क्या करना, वो ऑब्जर्व करना कि कैसा है। और एक बार पानी थोड़ा हल्का रखना और उसको थोड़ा सा पेंसिल का जो पार्ट है वो पानी के बाहर रखना, तुमको दिखेगा कि टिल्ट है थोड़ा सा, और नीचे वाला ऊपर उठा हुआ दिखेगा। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट जो था अभी इसको, इस आंख को क्या नजर आएगा, यहां पे है, तो ये इसको छोटा दिखाई देगा, देगा। ठीक है, तो ये इस तरह से हो जा रहा है। आगे बात समझ में। अगर यही चीज मान लो, अगर यही चीज ऊपर तक रहता, तो ऊपर ये इस तरह से जाता, इतनी बड़ी होती तो ये इस तरह से नजर आता, तो यहां वाली आंख को ये ऐसा मुड़ा हुआ नजर आता, ऐसा मुड़ा हुआ नजर आता। और इसको कैसा दिखता, उसको बस इतना ही दिखता, कितना कितना दिखता उसको पता है, ये उसको इतना दिखता, ये इतना दिखता उसको, ऐसा टेढ़ा भी दिखता और यहां उठा हुआ भी नजर आता उसको।
आगे बात समझ में? तो इस तरह से क्या होता है, रिफ्रैक्शन हमें देखने का नजरिया चेंज करा देता है। ठीक, आगे बात समझ में? अब है कॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। कारण क्या है रिफ्रैक्शन का? क्या कारण है रिफ्रैक्शन का, कोई बताओगे? बताया था पिछली क्लास में, इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था, याद है किसी को? मीडियम, क्या मीडियम कॉज है? हाँ, मीडियम कॉज नहीं है। स्पीड ऑफ लाइट, हमें पता है कि स्पीड जो लाइट की होती है अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है ना। अब मीडियम कैसे हम डिफाइन करते हैं? मीडियम अलग अलग कैसे होता है? उसकी ऑप्टिकल डेंसिटी अलग अलग होती है, तो अलग अलग मीडियम भी होती है। जैसे वाटर है, ग्लास है, ये एयर है, ये सब क्या है? ट्रांसपेरेंट मीडियम तो है, लेकिन सबकी अलग अलग क्या होती है? ऑप्टिकल डेंसिटी होती है। और मैंने बोला था ये ऑप्टिकल डेंसिटी वो वाला डेंसिटी नहीं है जो हम पढ़े हुए पहले, कौन सा? मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। ये वो वाला डेंसिटी नहीं है, ये ऑप्टिकल डेंसिटी है। ये जितने भी तुम्हारा ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है उसकी प्रॉपर्टी होती है, लाइट को बेंडिंग करने की प्रॉपर्टी होती है। जिसकी ऑप्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती है वो लाइट को क्या करेगा? ज्यादा लाइट रे को क्या करेगा? ज्यादा बेंड करेगा। तो ये उसकी प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, जैसे एयर है और वाटर है, इन दोनों में ऑप्टिकल डेंसिटी किसकी ज्यादा होती है? एयर की ज्यादा होती है, वाटर की ज्यादा होती है? वाटर की ज्यादा होती है। इसीलिए वाटर में क्या होता है? लाइट की स्पीड कम हो जाती है और एयर में ज्यादा रहती है। तो ये जो काउच है, ड्यू टू क्या होता है? डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम। ठीक है, तो यहां पर काउच क्या लिखोगे? रिफ्लेक्शन का काउच क्या लिखोगे? रिफ्रैक्शन ऑफ light is इसको ऐसे नहीं लिखो, ड्यू टू refraction of light is due to different speed of light in different मीडिया। ये किसके कारण से होता है? लाइट की स्पीड डिफरेंट डिफरेंट मीडिया में डिफरेंट डिफरेंट होती है, जिसके कारण से रिफ्रैक्शन होता है। एक मिनट के लिए सोच लो, अगर मान लो कि स्पीड ऑफ लाइट किसी भी मीडियम में कम या ज्यादा ना होता, सब में कांस्टेंट होता, तो क्या ये रिफ्रैक्शन देखने को मिलता? नहीं मिलता। ठीक है, चाहे मीडियम कैसा भी हो, हमें स्पीड ऑफ लाइट अगर कांस्टेंट रख के चलना है तो हमें रिफ्रैक्शन वाली जो प्रॉपर्टी है दिखाई नहीं देगा। ठीक है, रिफ्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी दिखाई नहीं देने वाला है। तो ये किसके कारण से होता है? रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू द डिफरेंट स्पीड ऑफ द लाइट इन डिफरेंट मीडिया। मीडिया क्यों बोला? आप कहोगे सर सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं, फिर मीडिया क्या है? मीडिया, अच्छा मीडिया कहने से क्या समझ में आता है? कोई माध्यम, किसी चीज को कहीं पे पहुंचाने का एक माध्यम होता है। जैसे न्यूज, न्यूज हमारे पास किसी न किसी माध्यम से आ रहा होता है, किसी न किसी मीडियम से आ रहा होता है। या तो वो सोशल मीडिया हो सकता है, या
न्यूज़पेपर मीडियम हो सकता है, या फिर वो क्या हो सकता है, टेलीविजन एक मीडियम हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, रेडियो एक मीडियम हो सकता है। तो यहाँ पर लाइट को जो ट्रांसफर करना है, प्रोपगेशन चाहिए होता है, यहाँ पे जो लाइट प्रोपगेट कर रहा होता है, वो उसके लिए मीडियम की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर मीडियम तो ढेर सारा है, तो ढेर सारा मीडियम जो है इसको हम क्या कहते हैं, मीडिया कहते हैं। मीडियम का प्लूरल क्या होता है, मीडिया। ठीक है, जैसे सोशल मीडिया कहते हैं, सोशल मीडिया क्यों कहते हैं, सोशल मीडियम क्यों नहीं कहते हैं। मीडिया मतलब कि बहुत सारा हमारे पास सोशल मीडियम है, जैसे इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, ट्विटर है, स्नैपचैट, ये चैट, वो चैट, फलना चैट, ढकना चैट, बहुत सारा चीज है। ये सब के सब क्या है, सोशल मीडिया है। ठीक है, और इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ढेर सारा मीडियम होता है, ढेर सारा मीडियम होता है, एयर, वाटर, ग्लास, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, मस्टर्ड ऑयल, ठीक है, डायमंड, बहुत सारे मीडियम है। तो सारे मीडियम को का जो प्लूरल होगा वो क्या होगा, मीडिया। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इज ड्यू टू डिफरेंट स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडिया। अलग अलग मीडियम में क्या होता है, अलग अलग स्पीड होती है लाइट की, इसीलिए हमें रिफ्लेक्शन की जो प्रॉपर्टी है दिखाई दे जाती है। आगे बात समझ में, लिख लियो इसको। हो गया। अब है आगे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, बताया था उस दिन इंट्रोडक्शन क्लास में, बताया था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, याद है किसी को, हैं? कांस्टेंट, क्या कांस्टेंट? क्या कांस्टेंट? वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। चलो, और वो तो स्नेल्स लॉ के अकॉर्डिंग होता है ना, लेकिन एक्चुअल में हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो पढ़े थे, क्या बताया था उसके लिए, द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम। अगर हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे किसी मीडियम का, तो हम क्या करते हैं, वहां पर स्पीड ऑफ लाइट बटा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम करते हैं, तो वो हमें क्या देता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट मीडियम। कौन सा, जो हमने सेकेंड मीडियम ले रखा है। जैसे देखो, इसको पहले डिफाइन कर देते हैं, क्या होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द ratio of speed of light to the speed of light in that medium। अब कहोगे सर मीडियम कहाँ है, अभी दिखाता हूं कैसे। जैसे मान लो ये क्या है, इधर एयर है और इधर मान लो वाटर है, या कोई भी मीडियम है, कोई भी मीडियम है, मान लो मीडियम एम है, ठीक है, ये मीडियम एम है। तो यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या है, सी है। यहां पर स्पीड ऑफ लाइट क्या होगा, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ये सी है। सी, एयर में तो हम सी ही मानते हैं, सी की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, हमेशा हम एयर में इतना ही मानते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम उसके बाद अदर मीडियम में आते हैं, यहां से अगर लाइट ट्रेवल करके कहां जाएगा, इस वाटर वाले मीडियम में जाएगा, तो क्या होगा,
क्या होगा, लाइट बेंड करेगा। ठीक है, तो यहां पर इसकी जो स्पीड है कम होगी या ज्यादा होगी, कम हो जाएगी, क्योंकि ये क्या है, डेंसर मीडियम है, तो इसकी स्पीड तो कम हो गई ना। मतलब जो पहले सी थी स्पीड, अब वो क्या हो गई है, मान लो कुछ भी वी हो गई है, वी एम, स्पीड इन मीडियम। तो यहां पर जो स्पीड हो गई लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, हम उसको क्या मान लेते हैं, वी एम मान लेते हैं। वी एम मान लिए। इस वाटर वाले मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी हो गई है, वी एम, कुछ कम हो गई है। हाँ, तो बताओ यहां पर अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन क्या होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, क्या होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, क्या होगा, सी वाई वी, वी एम, सी वाई वी एम, यही बोला था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, कुछ भी ले लो, ठीक है, टू द स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की हम बात कर रहे होते हैं। पहला मीडियम हमेशा यहां पर क्या रहेगा, एयर रहेगा। दूसरा मीडियम जो भी है उसी के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं यहां पे। ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इसको हम किससे डिनोट करते हैं, म्यू या एन से, ठीक है। और ये क्या होता है, सी वाई, डायरेक्ट वी भी लिख सकते हो या वी एम भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सी वाई वी। ये सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर या वैक्यूम, और ये क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, जिस मीडियम की बात कर रहे हो, चाहे एयर की, चाहे तुम वाटर की बात कर लो, ग्लास की बात करो, केरोसिन की बात करो, हनी की बात करो, या जिस भी मीडियम की बात करो, उस मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी है वो। तो यहीं से हमारा एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, क्या, अगर हमें मान लो स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम निकालना हो तो क्या करोगे, सी वाई एन कर दोगे, या फिर और क्या निकाल सकते हो, बस इतना ही तो निकाल सकते हो, सी तो हमें पता ही रहता है, सी तो हमें पता ही रहता है ना। तो हमें दो ही चीज निकालना होता है, या तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा या फिर वीएम निकालना होगा, और खास करके हमें वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम निकालना होता है। एन दिया रहता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें मीडियम का पता रहता है, और निकालना होता है हमें वेलोसिटी। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देख लो, अभी दिखाता हूं। इसको नोट कर लो, ये वाला कर लिए हो क्या नोट, ये वाला हो गया, इसको करो पहले, इसको करो।
हो गया, लिख लिए हो? तो देखो इसको थोड़ा यहाँ पर देख लो, ये तो दिखाया था पिछली क्लास में। क्या क्या हो रहा है यहाँ पर, रिफ्लेक्शन भी हो रहा है, रिफ्रैक्शन भी हो रहा है। ये जो पोल इसमें किसी पोखर में गाड़ा हुआ था, पोखर में गाड़ा हुआ था, ये क्या है, ऐसे गाड़ा हुआ था, लेकिन ये दिख कैसे रहा है, बेंड हो रखा है, ये बेंड हो रखा है, तो ये वाला इसका रिफ्लेक्शन है और ये इसका क्या है, ओरिजिनल पाथ था, लेकिन ये ऐसे बेंड हो गया है। ठीक है, यहाँ पर दोनों चीजें एक साथ दिख रहा है। तो चलो इसके आगे लिखो, इसको लिख लो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, सी बाई वी। अगर यहीं पे एक क्वेश्चन दे दिया जाए, क्वेश्चन है इफ n इक्वल टू, इफ रिफ्रैक्टिव, नहीं एक सेकेंड, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर if refractive index, if refractive index of water is equal to 1.33, ठीक। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताओ, इसका कोई यूनिट होगा या यूनिट लेस होगा, इसका कोई यूनिट होगा या यूनिट लेस होगा? यूनिट लेस होता है ये, इसका कोई यूनिट नहीं होता है। कहो कैसे? ये क्या होता है, सी बाई वी, सी क्या है, स्पीड है, और वी भी क्या है, स्पीड है। स्पीड का एसआई यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकेंड, और स्पीड ऑफ लाइट बटा स्पीड ऑफ लाइट इन दैट मीडियम, दोनों की यूनिट क्या हो जाएगी, कैंसिल आउट हो जाएगी, तो इसकी कोई यूनिट नहीं होती है। इसको भी यहां नोट कर लोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज यूनिटलेस। निकालो, फाइंड स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज 1.33। इसके बाद किसी और में भी निकालने के लिए बोलूंगा। आया? अरे स्पीड ऑफ लाइट नहीं है किसी को पता? स्पीड ऑफ लाइट तो पता होना चाहिए। यहां पर गिवन है तुमको, गिवन क्या है, स्पीड ऑफ लाइट दिया हुआ है, वो कितना होता है, 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है। अब निकलेगा क्या, अब निकल जाएगा, निकला? आगे कितना आया? आया किसी का? अरे अभी तो फॉर्मूला बता, देखो सामने फॉर्मूला रखा है, सी बाय न्यू होता है। अब देखो क्या होगा, देखो हमें अभी पता चला भाई n इक्वल टू होता है सी बाय वी, और v इक्वल टू क्या होता है, सी बाय n होता है। c की वैल्यू हमें पता है भाई 3 इंटू 10 की पावर 8, 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है, डिवाइडेड बाय n की वैल्यू हमने दे रखी है पहले से, कितना, 1.33। अब बताओ 1.3 से 3 को डिवाइड करना पड़ेगा, 10 की पावर 8 को 6 नहीं,
इसको छेड़ोगे तो चले जाओगे, सारा कैलकुलेशन बिगड़ जाएगा। तो 1.33 से क्या करोगे, 3 को डिवाइड कर दो, कितनी बार में डिवाइड हो रहा है ये, 2.2, 2.2 अप्रोक्स आएगा तुम्हारा 2.2। कैसे आएगा, आ जाएगा, हाँ ठीक, अप्रोक्स तुम्हारा आएगा 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ, क्या स्पीड ऑफ लाइट यहां पर कम हुई है, वाटर में स्पीड ऑफ लाइट कम हुई है कि नहीं हुई है? पहले 3 थी, अब कितनी हो गई है, 2.2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक क्वेश्चन और, इसको लिखो पहले। लिख लिए हो? एक क्वेश्चन चलो और जल्दी जल्दी से कर लेते हैं। और क्या है, अरे इसमें तो कुछ बच जा रहा है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन बचेगा, ऑप्टिकल डेंसिटी बचेगा। टाइम हो गया, क्या करें, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन देख लो, ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा कुछ खास है नहीं, तो देख लेते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है। ठीक, तो बता लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, तो रिफ्लेक्शन तो अभी बताया, तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के लिए देखो हम एक रिफ्लेक्शन करा लेते हैं। यहां इसके ऊपर में क्या है, एयर, नीचे क्या है, वाटर है, ये है रेयर मीडियम, ये है डेंसर मीडियम। ठीक, अब यहां से लाइट आ रही है, लाइट किधर को आ रही है, लाइट यहां से। ठीक, तो जहां पे स्ट्राइक कर रही है उसको, उस पर क्या करेंगे, डालेंगे एक नॉर्मल, डाल दिया नॉर्मल। उसके बाद फिर क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन, अरे इस नॉर्मल को यहां से बढ़ा दो आगे, चल भाई, ये इस तरह से जाएगा। तो ये क्या होता है तुम्हारा, ये होता है आई, ये होता है आर, ये क्या है तुम्हारा इंसिडेंट रे, ये क्या होता है रिफ्लेक्टेड रे, इसको क्या कहोगे, इंसिडेंट रे, इसको क्या कहोगे, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक, और ये क्या है, नॉर्मल है। ठीक, अब यहां पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, किसी को याद है? तो ये इसके भी दो लॉ है, क्या है, देयर आर टू लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। पहला क्या है, पहला क्या कहता है, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल।
इंसिडेंट रे refracted ray and the normal lie in the same plane। ठीक। और दूसरा लॉ कहता है जो इंपॉर्टेंट है, दूसरा लॉ इंपॉर्टेंट क्या है, ये कहता है द रेशियो ऑफ ये कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ refraction is always equal to constant for same pair of medium and same wavelength of light। तो ये होता है, ये दो लॉज हैं इसके, दोनों लिखो। This is also known as Snell's law. This is also known as Snell's law. लिख लिए हो तो चलो, तो इसको थोड़ा सा यहां पर लिख देते। स्नेल्स लॉ क्या कहता है, स्नेल्स लॉ क्या है, ये कहता है रेशियो ऑफ साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल या इंसिडेंट रे, इंसिडेंट एंगल, मैंने वहां पर कुछ रे लिखा था क्या, शायद ना एंगल ही लिखा था, ठीक है। तो साइन आई डिवाइडेड बाय साइन आर इज इक्वल टू एन, और ये एन क्या है, कांस्टेंट होता है। ये क्या होता है, ये होता है भाई कॉन्स्ट, इसको इधर लिखो, ये होता है कांस्टेंट। और कांस्टेंट कब होगा, कब कब होगा, कांस्टेंट दो टाइप, दो बात पर निर्भर करेगा। कौन सा, अगर सेम पेयर ऑफ मीडियम रहे,
और क्या सेम वेवलेंथ की लाइट होनी चाहिए, सेम वेवलेंथ होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीज उसको मिल रहा है तब ये जो रेशियो है हमेशा क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा। ठीक है, और यही n जो है, यही n क्या कहलाता है हमारा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, और ये n किसके इक्वल में आता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर आता है। ठीक, अगर एक ही वेवलेंथ की लाइट, वेवलेंथ का मतलब यहां पर क्या होता, कलर से, कौन से कलर की लाइट डाल रहे हो, लाल डाल रहे हो, पीली डाल रहे हो, येलो डाल रहे हो, कौन सी लाइट डाल रहे हो। अगर एक ही कलर की लाइट तुम बार बार डाल रहे हो सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस पे, अगर सेम एंगल है तो आर क्या होगा, हमेशा सेम ही मिलेगा, उतना ही मिलेगा जितना पहली बार में मिला था, चाहे तुम एक बार डालो या 1000 बार डालो। अगर मीडियम तुम्हारा सेम है, जैसे अगर मैं कहता हूं भाई ये क्या है, एयर है, ये एयर है और ये वाटर है, अगर हमने इस पे क्या किया, 30 डिग्री पर डाला, 30 डिग्री पे डाला है, तो यहां पर जो हमें आर मिलने वाला है, मान लो यहां पर कुछ भी आर मिला, कुछ भी आर मिला, ये हमने मान लो कि रेड लाइट डाली है, रेड लाइट डाली है, ठीक है, रेड लाइट डाली इस पे, ये जो आर अभी मिला हमें, चाहे ऐसा काम 10 बार भी करे, 20 बार भी करे, सेम एंगल, इंसिडेंट एंगल पे लाइट को फॉल कराते हैं, रेड लाइट को फॉल कराते हैं, और यहां पर मीडियम क्या रखते हैं, एयर रखते हैं और वाटर रखते हैं, तब आर हमेशा क्या होगा, सेम आएगा। ये किसका कहना है, स्नेल्स लॉ का कहना है, और यही क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन का दूसरा पॉइंट है। आगे बात समझ में इतनी, हाँ, आगे बात समझ में। अगर यहां पर हमने एक भी चीज चेंज कर दी, अगर मीडियम चेंज कर दी हमने, तो ये आर क्या होगा, चेंज हो जाएगा। अगर हमने रेड के अलावा ब्लू कलर डाल दी फिर और सेम एंगल रखा, सेम पेयर ऑफ मीडिया रखा, फिर भी क्या होगा, आर चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में। ये किसका लॉ है, स्नेल्स साहब का लॉ है। ठीक है, तो आज के लिए चलो इतना ही। आगे हमारा एक चीज है ऑप्टिकल डेंसिटी, ये आसान सा टॉपिक है, इसको अगले क्लास में समझा दूंगा। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। जितना पढ़ाया उसको थोड़ा सा रिवीजन कर लेना, रिवीजन थोड़ा कम कर रहे हो, और आगे एग्जाम भी आने वाला है, टेस्ट होने वाला है संडे को, तैयार रहना, देने सब आओगे। हाँ ठीक है, चलो फिर।